नमस्कार, मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आपका मायोपचार में स्वागत है। आज हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी मतलब दूरबीन द्वारा रसौली फाइब्रॉइड निकालने के ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइब्रॉइड, जिनको हम आम भाषा में रसौली कहते हैं, ये होती क्या है। रसौली हमारे बच्चेदानी यूट्रस की ही मसल की एक एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, जो मसल एक गुच्छा सा बना लेती है। इस गुच्छे को राउंड शेप में जो आकार में होता है, इसको हम लोग रसौली कहते हैं। ये बच्चेदानी के अंदर अलग अलग जगह पर पाई जाती है। रसौली बच्चेदानी के बाहरी हिस्से में हो सकती है, अंदरूनी हिस्से में हो सकती है, बच्चेदानी की वॉल के अंदर भी पाई जा सकती है। रसौली अलग अलग साइज की होती है। ये मटर के दाने की भी हो सकती है और इतनी बड़ी के छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसके सिर के बराबर भी हो सकती है। अब ये रसौली करती क्या है? ज़रूरी नहीं है कि हर रसौली जो बच्चेदानी में हो वो हमें कोई प्रॉब्लम दे रही हो। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि रूटीन चेकअप में रूटीन किसी और वजह के अल्ट्रासाउंड से कराया हो और हमने देखा हो कि बच्चेदानी के अंदर रसौली है। ऐसी रसौली का ज़्यादातर हमें इलाज नहीं करना पड़ता, बट रसौली काफ़ी दिक्कतें भी दे सकती है। जैसे कि रसौली होने के बाद और काफ़ी बार किस जगह पर है, कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से कभी रसौली खून ज़्यादा करवा सकती है। जैसे कि माहवारी बहुत ज़्यादा आए, जल्दी जल्दी आने लग जाए, खून ज़्यादा गिरने लग जाए माहवारी के टाइम पे, दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाए, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर अंदरूनी तरफ रसौली, बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर पे अगर रसौली है तो बहुत बार वो बच्चा बैठने में, पेशेंट को प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत दे सकती है। या फिर कभी कभार बड़ी रसौलियाँ कच्चे बच्चे भी गिरवा देती हैं, मतलब अबॉर्शन होने का भी चांस होने का रसौली की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभार बड़ी बड़ी रसौलियाँ जो बाहरी तरफ बैठी होती हैं, वो हमारे बच्चेदानी से लगे हुए आगे की तरफ पेशाब की थैली या पीछे की तरफ लैट्रिन की थैली पे भी दबाव डाल सकती हैं। उसकी वजह से मरीज को बहुत बारी पेशाब की दिक्कत या लैट्रिन की दिक्कत काफ़ी आ जाती है और पेट में एक भारीपन सा, एक दर्द सा हमेशा सा महसूस हो सकता है। इन सब कारणों की वजह से रसौली का हमें इलाज करना पड़ सकता है। आगे मैं आपको दूरबीन द्वारा रसौली निकालने के बारे में विस्तार से बताऊंगी, बट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा रोज नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। रसौली के इलाज बहुत तरीके के होते हैं। हम बहुत बार दवाई से भी इनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। दवाई से इन्हें सिकोड़ने के, छोटे करने की कोशिश करते हैं, या कोशिश करते हैं कि दवाई के माध्यम पे, हार्मोन की गोलियों के माध्यम पे दवाई की वजह से ऑपरेशन ना करना पड़े और रसौली हमें तंग ज़्यादा ना करे, मतलब ब्लीडिंग भी कम हो जाए और हमें ऑपरेशन से हम बच जाएं। बट कभी कभार ऑपरेशन रसौली की वजह से ज़रूरत पड़ जाता है, मतलब इसको हमें बच्चेदानी से निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसी को हम लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। मायोमेक्टमी में मतलब बच्चेदानी के अंदर से सिर्फ वो रसौली निकालना, और जब इस ऑपरेशन को हम दूरबीन के माध्यम से करते हैं तो हम इसे लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। फाइब्रॉइड मतलब कि रसौली इंडिया में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है। सबसे ज़्यादा इसे 30 to 50 ईयर्स पे देखा जाता है। 16 ईयर्स की लड़की के भी रसौली आराम से हो सकती है और 16 to 50 ईयर्स के बीच में कभी भी रसौली हमें पता चल सकती है। अब ये रसौली होती क्यों है? रसौली देखा गया है कि एक हमारे शरीर का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसकी ज़्यादा ग्रोथ की वजह से, ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से रसौली बनने का शक हो जाता है। पर हमें अभी तक रसौली क्यों बनती है इसका प्रॉपर से कारण नहीं पता चल पाया है। बहुत केसेस में बिना किसी वजह से भी रसौली देखी जाती है। रसौली निकालने के ऑपरेशन को मायोमेक्टमी कहते हैं। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पेट खोल के, चीरा मार के फाइब्रॉइड निकाला जा सकता है, या दूरबीन के द्वारा, जिसको लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी भी कहा जाता है।
जब हमें रसौली बहुत ही बड़ी लगती है तो कभी कभार चीरा मारने का ही सुझाव रह जाता है, पर ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी दूरबीन द्वारा रसौली को निकाला जाए, क्योंकि इसमें मरीज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। लैप्रोस्कोपी, जिसको हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, इसमें पेट पे ज़्यादा बड़ा चीरा नहीं पड़ता। छोटे छोटे 2 से 3 छेद में ही, जो कि बिल्कुल हमारे 0.5 सेंटीमीटर से कम के होते हैं, उससे ही दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है और उसी में ही रसौली निकाल दी जाती है। बच्चेदानी से उसे अलग कर दिया जाता है। दूरबीन द्वारा रसौली निकालने का ऑपरेशन कुशल और अनुभवी डॉक्टर ही कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े ऑपरेशन से ज़्यादा हमें मुश्किल होता है। बट क्योंकि इसके फायदे अनेक देखे गए हैं, इसलिए दूरबीन से ऑपरेशन करना ज़्यादा बेहतर माना गया है। दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करने से पहले हमेशा आपका डॉक्टर अच्छे से आपकी जांच करेंगे, पेट से जांच करेंगे, और अगर अंदरूनी जांच कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। एक डिटेल में एक बड़ा अल्ट्रासाउंड भी आपका कराया जाएगा। कभी कभार MRI करा के बच्चेदानी के अंदर रसौली की बिल्कुल जगह, किस एग्जैक्ट जगह पर वो है, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर आपकी सारी जांचें, खून की जांचें, छाती का एक्सरे, ECG और एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड करा के पूरा ऑपरेशन प्लान करेंगे। उसके बाद वो आपको एक निर्धारित समय और जगह बताएंगे जहां पर आपको जाकर उस टाइम पर भर्ती होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। भर्ती होने से पहले हमेशा आपको बोला जाएगा कि आप खाली पेट आएं। किसी भी बेहोशी के ऑपरेशन में खाली पेट जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। 8 से 10 घंटे पहले बिल्कुल ही हल्का खाना खाएं और उसके बाद बिना पानी पिए 8 से 10 घंटे का ब्रेक देकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मतलब पूरी बेहोशी में। इस ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। दूरबीन द्वारा बच्चेदानी से रसौली को अलग किया जाता है। इसको ऑपरेशन करने के लिए पेट पे छोटे छोटे 3 से 4 छेद किए जाते हैं, जिससे हमारे दूरबीन वाले औजार पेट के अंदर डाले जाते हैं। ऑपरेशन में जब दूरबीन से अलग कर दिया जाता है बच्चेदानी से रसौली को, रसौली निकालने के लिए बहुत बारी हमें इसको काट काट के छोटे छोटे हिस्से करके इसको निकालना पड़ता है। ऑपरेशन 2 तरीके से किया जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर रसौली है। अगर रसौली बाहरी तरफ पर है यूट्रस के या बच्चेदानी की वॉल के अंदर है तो पेट द्वारा दूरबीन डाली जाती है। अगर रसौली हमारी बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर पर है तो इसमें बहुत बारी योनि के थ्रू दूरबीन डालकर बच्चेदानी से इस रसौली को अलग किया जाता है। उसको हम लोग दूसरी भाषा में हिस्ट्रोस्कोपिक बोलते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी बोलते हैं। ये योनि के थ्रू दूरबीन डाल के बच्चेदानी से रसौली निकालने का दूसरा तरीका होता है। जिस भी तरीके से रसौली निकाली जाती है, उसके बाद उसको शरीर से निकालने के लिए कभी कभार उसके छोटे हिस्से करके उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है, और जहाँ से रसौली बच्चेदानी से निकाली गई है उस जगह को टाँके मार के उसकी जगह के ब्लीडिंग बंद करी जाती है। इस ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, बट मरीज को कुछ नहीं महसूस होता क्योंकि वो पूरी बेहोशी के अंदर होते हैं। ऑपरेशन के बाद जो हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं उन पे अपने आप घुलने वाले टाँके लगाए जाते हैं और वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लगा के मरीज को रूम से, OT रूम से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा केयर के लिए 2 से 3 घंटे वहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर हर वक्त उनके साथ एक डॉक्टर और नर्स मौजूद होते हैं जो उनका ज़्यादा ख्याल रख पाते हैं। जब मरीज ठीक महसूस करते हैं उनको कमरे में, उनके अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन के ही कुछ टाइम बाद मरीज को खाना बहुत जल्दी खिला दिया जाता है और चलने फिरने के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है। यही दूरबीन के ऑपरेशन के फायदे होते हैं। अगले दिन छुट्टी भी कर दी जाती है और दूरबीन के ऑपरेशन के बाद ज़्यादा परहेज नहीं होते। नहाना धोना आप कर सकते हैं, चलना फिरना बिल्कुल कर सकते हैं, और जो सब लोग खाना खा रहे हैं वो खाना भी खा सकते हैं।
आपके डॉक्टर इस लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी रसौली वाले ऑपरेशन के बाद इससे संबंधित कुछ परहेज आपको ज़रूर से बताएंगे। इस ऑपरेशन के बाद 6 हफ्ते तक यौन संबंध नहीं करना चाहिए और अगर प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि 6 महीने का समय ज़रूर से देना चाहिए प्रेगनेंसी कोशिश करने से भी पहले, क्योंकि रसौली को जहाँ से निकाला गया होता है बच्चेदानी के अंदर से उस जगह को भरने के लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रसौली की वजह से बच्चेदानी के ऊपर एक जगह कट आया होता है। वो जगह भरने के बावजूद जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी बैठती है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि हम आपको ऑपरेशन से बच्चा करने की सलाह देंगे, मतलब सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी का ज़्यादा चांस होता है। इस ऑपरेशन के बारे में मैं 1-2 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगी। रसौली जहाँ से निकाली जाती है वहाँ खून का प्रसाव बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके डॉक्टर आपको ये सलाह दे सकते हैं कि 1 या 2 बोतल खून, जैसे भी आपके खून की स्थिति है उसके हिसाब से अरेंज करके रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस ऑपरेशन में हमने बहुत बारी पेशाब की जगह पर एक नली डाली होती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान पेशाब अपने आप निकलता रहे और ऑपरेशन के दौरान दिक्कत ना आए। इस नली को हम अगले दिन सुबह निकाल देते हैं और अपने आप से यूरिन जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। आशा करती हूँ हमारे इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारी डॉक्टरों की टीम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।